कृष्ण भगवान को किससे डर लगता है? भगवान है और डर भी है, तो किसका डर है, किससे डरते हैं? कृष्ण हिंदुओं के यहाँ विष्णु का अवतार माना जाता है और बरहम वैवर्त पुराण एक ऐसी पुराण है, ऐसी पुस्तक है जिसमें कृष्ण को असल बताया है और कृष्ण को कृष्ण का ही अवतार बताया है। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग दिखाया गया है, जिसको कृष्ण ने ही बनाया है। तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें हैं। शिव पुराण देखेंगे तो वहाँ शिव ने सबको बनाया है, और भागवती पुराण देखेंगे तो वहाँ एक औरत भागवती है, देवी है, उसने बनाया है। कहीं ब्रह्मा का जिक्र है। भविष्य पुराण में देखें आप तो वहाँ आपको सूर्य का नाम मिलेगा। गणेश पुराण देखें तो गणेश का नाम मिलेगा। तो इस तरह की बातें लगभग सभी पुस्तकों में कहीं ब्रह्मा के बारे में है। एक गुरु को सुन रहा था निग्रहाचार्य, उन्होंने समझाया कि ये हर युग की बात है। किसी युग में ब्रह्मा पैदा करते हैं सबको, किसी में शिव, किसी में, तो वो मिला करके इस तरह से समझा दिए। तो मैं ये कह रहा था कि कृष्ण को, चूँकि महाभारत में आप देखें तो ज़्यादा कृष्ण ही का जिक्र मिलता है, तो ये जो पुस्तक है ये महाभारत है। महाभारत का देख लेते हैं। महाभारत का ये थोड़ा सा मैं इधर देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये है अश्वमेधिक पर्व है, इसके बाद जो है आश्रम वार्षिक पर्व आता है। तो इसी में ये बात है जिसमें कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे किससे डर लगता है। कृष्ण को अगर आप देखें महाभारत, इसके अंदर, महाभारत के अंदर जो गीता है, महाभारत का ही एक छोटा सा हिस्सा गीता है जिसको गीता कहा जाता है। वहाँ कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, और ये जो मैं पढ़ा हूँ यहाँ पर कृष्ण जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं, जो धर्मराज जिसे कहा जाता है, जो अर्जुन का सबसे बड़ा भाई है, जिसको धर्म कहा जाता है। तो वहाँ अर्जुन से बोले, यहाँ इससे बोल रहे हैं। तो इसी जगह देखेंगे आप कि कृष्ण जी यहाँ बताते हैं कि मुझे किससे डर लगता है। हाँ, एक बात जो मैं कह रहा था इसके बारे में, गीता के बारे में, तो गीता में कृष्ण ने खुद अपनी ज़बान से कई जगहों पे कहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, पूजने के लायक मैं ही हूँ, मेरी ही पूजा, मेरी ही बात सबसे असल है। इस तरह की बातें हैं। सबसे बड़ा अपने आप को कृष्ण ने कहा था। तो खैर ये बात आ गई। अब देखते हैं कि कृष्ण को किससे डर लगता है। कहते हैं कि मुझे देवता, भगवान, ये सबसे किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन किससे डर लगता है वो आप देखें यहाँ पे। यहाँ देखें ऊपर से ये बात आ रही, सन्यासी और विद्वान भी तीर्थ कहे जाते हैं। दूसरों की शरण देने वाला पुरुष भी तीर्थ है। जीवों को अभय दान देना भी तीर्थ ही कहलाता है। यहाँ देखें उसके बाद कहते हैं कि मैं तीनों लोकों में उद्वेग शून्य हूँ। दिन हो या रात मुझे कभी किसी से भी भय नहीं होता, किंतु शूद्र का मर्यादा भंग करना मुझे बुरा लगता है। अब देखें यहाँ लिखा है कि राजन, देवता, दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता। देवता, दैत्य, राक्षस, इनसे भी मैं नहीं डरता, परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। ये दिग आप देख सकते हैं। ऊपर ये बात आई है कि वेद जो है कैसे अपवित्र हो जाता है, तो उस पर मैं बाद में बात करूँगा। इसके बाद वाली वीडियो इसी पे आएगी। ये वाला अध्याय आप पढ़ें, बड़ा मज़ा आएगा। आगे है कि
शूद्र को वेद तो दूर, शूद्र को ओम का भी लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखें कि शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है, हमेशा डरे रहते हैं। ये है कृष्ण का डर।